नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो अभिषेक क्लासेस जीडीएस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के माध्यम से मैं बात कर रहा हूं भारतीय डाक विभाग नई भर्ती 2025। पोस्ट नाम है एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ पोस्टमैन और मेल गार्ड। तो अगर आपको भारतीय डाक विभाग में एमटीएस पोस्टमैन और मेल गार्ड की नौकरी लेना है तो इंडिया पोस्ट के द्वारा 14 जुलाई 2025 को कल ही दो नोटिफिकेशन एक साथ जारी किए हैं। और ये नोटिफिकेशन आप लोगों को मैं बता दूं राजस्थान सर्किल के अभी जारी हुए हैं, लेकिन राजस्थान के अलावा अन्य बाकी जो भी स्टेट है वहां पर भी लगातार ये नोटिफिकेशन आएंगे। अभी कल ये राजस्थान सर्किल का नोटिफिकेशन आया है। इसमें हम बात कर रहे हैं कि जो भारतीय डाक विभाग के अंदर पहला नोटिफिकेशन है ये, जिसकी मैं अभी चर्चा कर रहा हूं। सेकंड वाले की भी चर्चा करूंगा, पहले ये देख लो। इस नोटिफिकेशन की बात करें तो इसमें है दोस्तों, जो पहले से भारतीय डाक विभाग में एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ के पद पर अपनी नौकरी कर रहे हैं और वह कैंडिडेट्स, वह एम्प्लॉय अगर एमटीएस के बाद बड़ा प्रमोशन लेना चाहते हैं, यानी कि वो पोस्टमैन और मेलगार्ड बनना चाहते हैं, तो वो अपना आवेदन यहां पर कर सकते हैं। फाइनली इसमें कॉम्पिटिटिव ये एग्जाम्स है। इसका पूरा अगर मैं अर्थ आपको बताऊं तो लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एलडीसीई ये प्रमोशन वाली एग्जाम्स होगी। और एक्टिविटीज जो है शेड्यूल है सब कुछ जारी कर दिया है, आप लोगों के आंखों के सामने दिखाई दे रहा है, वो आप लोग देख सकते हो। डेट ऑफ नोटिफिकेशन 14 जुलाई 2025 है। इसके बाद फॉर्म की जो लास्ट डेट है बच्चों वह 8 अगस्त है। तो 8 अगस्त से पहले पहले आप लोग अपना फॉर्म अप्लाई कर देना, ठीक है। इसके बाद यहां पर डेट ऑफ एग्जामिनेशन, इसमें क्योंकि एक पेपर होना है तो एग्जाम्स की जो डेट है वह है 31 अगस्त 2025 संडे के दिन रखी गई है, ठीक है। और जो एडमिट कार्ड जारी होगा एग्जाम्स के ठीक 5-6 दिन पहले जारी होगा, यानी ये 25 अगस्त को मंडे के दिन आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। इसमें आप लोगों को सिलेबस अगर देखना है तो वह अगले पार्ट में आप देखिए, हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी देख सकते हो। वैसे तो एग्जाम जो होगा वो सुबह 10 बजे से स्टार्ट होगा। एमटीएस से पोस्टमैन और मेलगार्ड के पद के लिए जो एग्जाम्स देगा उसमें पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड के जरिए गुजरना पड़ेगा। साथियों यहां पर जो ये वैकेंसी जारी हुई है एमटीएस से पोस्टमैन मेलगार्ड और के पद पर, इसके लिए फाइनली जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो इन्होंने रखा है कि कुछ सर्विस यहां पर दी हुई है, यानी एमटीएस की लगभग आप 3 साल सर्विस कर लिए हो तो आप जो है अपना पोस्टमैन और मेल गार्ड के पद पर प्रमोशन ले सकते हो। ये इसमें फाइनली कंडीशंस रखी गई है। और पैटर्न सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन, तो उसके लिए आपको अलग से नोटिफिकेशन डाउनलोड करना होगा, तो वो हम आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, ठीक है। तो इसमें 3 साल की आपको सर्विस देनी होगी। और पेपर फर्स्ट के बारे में भी अगर आप देखो तो इन्होंने वो भी बता दिया कि पेपर फर्स्ट में क्या कुछ होना है, और आपको पेपर 4 के बारे में बता दिया। डाटा एंट्री स्किल टेस्ट भी इसमें होगा जो 15 मिनट का होगा। बाकी तो इसमें कुछ लोकल लैंग्वेज वाले ये होंगे, आपको प्रेफरेंस आपके अनुसार देना है। और फाइनली जो सेंटर्स रहेंगे एग्जामिनेशन के वो सर्किल वार, जो रीजनल हेडक्वार्टर्स है वहां पर ये आपको सेंटर्स देखने को मिलेंगे। और मैं समझता हूं जो कैंडिडेट्स अपना एमटीएस से पोस्टमैन और मेल गार्ड के पद पर प्रमोशन लेना चाहता है वो अपना फॉर्म ऑफलाइन तरीके से भर देना। फॉर्म कुछ इस तरीके के फॉर्मेट में होगा, तो आपको फॉर्म अपने सर्किल के डिविजनल ऑफिस में जमा करवाना है। इसका जो फॉर्म है वो ऑफलाइन तरीके से ही जमा होगा और एग्जाम्स जो होगी वह है ऑफलाइन ही होगी ओएमआर बेस पर, यानी कि आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। गोला आपको भरना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन राइट है, समझ रहे हो। इसमें किसी भी प्रकार का कोई ऑनलाइन ना तो फॉर्म अप्लाई होगा ना ही कोई एग्जाम्स होगी। ये पहला नोटिफिकेशन है साथियों, ठीक है। नेक्स्ट ये सेकंड नोटिफिकेशन है, ये भी राजस्थान सर्किल से जारी हुआ है। इसमें जो पहले से जीडीएस के पद पर नौकरी कर रहा है और जीडीएस से वह पोस्टमैन मेलगार्ड और एमटीएस के पद पर जाना चाहता है, तो इसके लिए उसको एलडीसी यानी कि जो एग्जाम्स होता है डिपार्टमेंटली वो क्वालिफाइंग करना होता है। और ये फाइनली वैकेंसीज आ चुकी है एमटीएस पोस्टमैन मेलगार्ड के पद पर। इसमें आप लोग देख सकते हो वही टाइम टेबल है कि 14 जुलाई को ये नोटिफिकेशन आया, उसके बाद लास्ट डेट 8 अगस्त रहने वाली है फॉर्म की। एग्जाम्स वही 31 अगस्त को होगा, एडमिट कार्ड 25 अगस्त को जारी हो जाएगा। इसमें ये भी बता रखा है कि जो पेपर फर्स्ट सेकंड और थर्ड होगा
वह पोस्टमैन और मेलगार्ड पद के लिए होगा, और पेपर फर्स्ट जो होगा वो मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए होगा। यानी ये आपका नोटिफिकेशन GDS 2 MTS और पोस्टमैन मेलगार्ड के लिए है। मल्टीटास्किंग स्टाफ के बारे में भी इन्होंने बता रखा है। और यहां पर अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात करें, देखो साथियों ध्यान से सुनना, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 10th पास होना जरूरी है। नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर, कंप्यूटर का नॉलेज होना जरूरी है, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट और डिप्लोमा नहीं मांग रहा। अगला इसमें लोकल लैंग्वेज का आप लोगों के पास अनुभव होना चाहिए। लोकल लैंग्वेज का ये पेपर भी होगा, यानी जिस सर्किल के अंदर जिस डिवीजन में आप लोग अप्लाई करना है फॉर्म, वहां की स्थानीय लैंग्वेज का पता होना चाहिए। ये एलिजिबिलिटीज है, और जो एज है वो मैक्सिमम 50 ईयर्स है 1/1/2025। सर्विस एलिजिबिलिटीज की अगर हम बात करें तो फाइनली साथियों इसमें जो 5 साल की सर्विस मांग रहा है। आप लोग अगर GDS से पोस्टमैन और मेलगार्ड के पद पर प्रमोशन लेना चाहते हो तो पहले आपको GDS की 5 साल नौकरी करनी होगी। और अगर आप GDS से MTS के पद पर जाना चाहते हो तो इसके लिए पहले आपको 3 साल GDS की पद के लिए नौकरी करनी होगी। साथियों थोड़ी बैड न्यूज है आप सभी को कि इस साल जो नोटिफिकेशन आया है इसमें कोई भी रिलैक्सेशन आपको नहीं मिला। पहले बार ये देखा गया है, लेकिन इससे पहले जो वैकेंसी आई थी उसमें जो रिलैक्सेशन मिला, यानी GDS से जो MTS बनना चाहने की इच्छा रखा उसके लिए मात्र 2 साल की सर्विस मांगी गई थी। इस बार कोई इसमें रिलैक्सेशन नहीं मिला, तो वही बात हुई। बाकी तो आप लोगों के पास 3 साल का सर्विस होना ही जरूरी है, सेम वही बात है। बाकी आप फॉर्म इसका भी ऑफलाइन तरीके से जमा करवाना आपके सर्किल के डिविजनल ऑफिस में, ठीक है। ये फॉर्म वगैरह इसके प्रिंट आउट आप निकालवा लेना, और आपको प्रेफरेंस भी देना है, ठीक है। आपको यहाँ पर ये दिया हुआ है, ठीक है, लिस्ट ऑफ डिवीजन यूनिट फॉर पोस्टमैन, पोस्ट ऑफिस के नाम आपको बताए गए हैं, वो आप देख लेना। वैकेंसी की जानकारी बहुत जल्द अपडेट हो जाएगी, ताकि आपको इसमें पता भी और तरीके से चल जाएगा कि कहाँ कितनी वैकेंसी है, ठीक है साथियों। फाइनली आप लोग हिंदी में भी इस नोटिफिकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हो। वैसे आप अगर मैं समझता हूं इसमें यह भी बताया गया है कि जिसने ऐसी व्यक्ति से जिसका पति या इसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, वह व्यक्ति इस फॉर्म में अप्लाई नहीं करेगा। बाकी तो आपके जो कंडीशंस है वो देख लेना, ठीक है, आपके अनुसार वो पढ़ लेना। इसमें सब कुछ दिया हुआ है, पे मैट्रिक्स लेवल, सैलरी वगैरह। तो इसका नोटिफिकेशन है वो बड़ा है, 69 पेजेज का है। तो आपको थोड़ा इसके लिए क्या करना है कि ये डाउनलोड करना है नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पर जाकर के, और नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में जो जानकारी दी हुई है वो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। सब कुछ बता रखा है, एग्जाम्स पैटर्न, तो वो खुद को मेहनत करना होगा प्यारे साथियों, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही काफी। अगर आप GDS हो और GDS से MTS पोस्टमैन और मेलगार्ड बनना चाहो तो इसको आप फॉर्म जरूर अप्लाई करना। और अगर आप फ्रेशर हो, अभी GDS की नौकरी नहीं ली है, तो बिना पेपर के GDS की भर्ती आ रही है, जिसमें डायरेक्ट आप लोगों का सिलेक्शन होता है। 10th पास इसमें मांगता है, अलग अलग सर्किल से वैकेंसी आती है, 1 साल के अंदर 2 बार ये वैकेंसी आती है, पहली जनवरी के महीने में, दूसरी जुलाई में। इस बार जुलाई में नहीं आई, लेकिन अगस्त में वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो वेरी वेरी बिग अपडेट आप लोगों तक मैंने पहुंचाई। आप लोगों के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर बनता है। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।